दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों बीए करेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटे वाली बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि परीक्षा सर पे है और मैं वीडियो वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र का एक ऐसा टॉपिक जो कि अंतर से रिलेटेड है। ये तीसरा वीडियो है अंतर को लेकर के। इससे पहले हमने समिति और संस्था में अंतर देखा, समाज और एक समाज में अंतर देखा, और ये मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी एंड सोसाइटी के बीच में अंतर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, मतलब समुदाय और समाज में क्या अंतर है आखिरकार। तो आइए देखते हैं समुदाय क्या होता है और समाज क्या होता है, और दोनों के बीच में आखिरकार क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, जो कि एग्जामिनर आपसे जानने की इच्छा प्रकट करता है और रखता भी है। वो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का ये बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड प्रश्न है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर अति लघुत्तरीय फॉर्म में पूछे जाते तो भी आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित होंगे। अगर आपसे लघुत्तरीय फॉर्म में पूछा था तब भी आप जो है अच्छे तरीके से आप उसको लिख पाओगे और परीक्षक को समझाने का प्रयास अपनी कॉपी में लिख के माध्यम से कर सकते हो। ठीक, तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, मैं बात करूं पहले समुदाय और समाज, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दें दोनों के। तो समाज के अंतर्गत वे सब संबंध आ जाते हैं। जैसा कि आपको पहले पता होगा, हमने अपनी वीडियो में बताया था कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। संबंधों की एक जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम भी बात करेंगे जो समुदाय होता है उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो समुदाय होता है उसमें एक विशेष, मतलब जैसे उसमें जितने भी लोग होते हैं एक समुदाय में, वो सारे के सारे एक संबंध, एक जैसे संबंध सबके होते हैं और एक का अनुभव करते हैं। मतलब ये कि मैं एक सरल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो समाज के अंतर्गत वे सब संबंध आ जाते हैं जो व्यक्ति व्यक्ति के साथ बनाता है। सामाजिक संबंधों की संगठित रचना का नाम समाज है। जबकि समुदाय की बात करें तो समुदाय में भी सामाजिक संबंधों का संगठन होता है, परंतु समुदाय में ये सामाजिक संबंध एक से होते हैं। समुदाय के सभी व्यक्ति अपने को एक अनुभव करते हैं, मतलब सभी एक अनुभव करते हैं अपने आप में कि हम एक ही हैं। उनका रहन सहन और रीति रिवाज जो होता है एक ही जैसा होता है। समुदाय में जो अंग होते हैं उनका एक हित होता है और अपना स्वार्थ होना आवश्यक होता है समुदाय में। ठीक, परंतु समाज में उसकी जो इकाइयाँ होती हैं उनके भिन्न भिन्न हित और भिन्न भिन्न स्वार्थ हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे समुदायों को मिला करके एक समाज का भी निर्माण हो सकता है। ठीक, इस ये कहने का आशय यह था। उपर्युक्त हम देख सकते हैं कि समुदाय व समाज की संपूर्ण विवेचना अगर करी जाए तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि दोनों में समान आधार पर अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इस कारण से इनके बीच में कुछ मौलिक अंतर हैं जो कि आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। आपकी स्लाइड प्रस्तुत है यहाँ पे, देखिए इसी श्रृंखला में पहला अंतर। तो पहले अंतर के तहत हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला अंतर है समाज और समुदाय के बीच में। तो समाज जो होता है, पहला अंतर यहाँ पे ध्यान से गौर से देखिएगा। समाज जो है एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज कैसी व्यवस्था है? अमूर्त है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि ये संबंधों की ही एक जटिल व्यवस्था है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसका नहीं होता। ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें व्यक्तियों का को नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है, या करते हैं हम इसके अंतर्गत। किसके? समाज के अंतर्गत। ठीक, समुदाय इसके बिल्कुल विपरीत व्यक्तियों, संघों और छोटे छोटे समूहों से निर्मित होता है, और इस प्रकार समुदाय क्या होता है? मूर्त होता है। तो पहली बात ये कि समाज क्या होता है? एक अमूर्त व्यवस्था है, जबकि समुदाय क्या है? एक मूर्त व्यवस्था है। क्यों मूर्त व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ मतलब व्यक्तियों और संघों, मतलब छोटे छोटे समूह मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें व्यक्तियों का इसमें जो है सामाजिक संबंध जो होते हैं बिल्कुल एक से होते हैं। तो एक से सामाजिक संबंध इसमें होते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो परस्पर एक ही कम्युनिटी के होते हैं, एक ही कौम के होते हैं। ठीक, कौम मतलब कम्युनिटी जिसको बोल सकते हो, मतलब उनका पहनावा, उनका रीति रिवाज सब एक ही जैसा होता है। तो एक प्रकार से वो मूर्त होते हैं। कहने का सही है, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए इनके फैक्ट, इनके विशेषताओं को लेकर के, तो ये एक मूर्त व्यवस्था है। कौन? समुदाय। जबकि समाज क्या है? एक अमूर्त व्यवस्था है। अगला अंतर स्पष्ट करते हुए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगला अंतर है कि समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का समावेश होता है। क्या? समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का समावेश होता है। सभी प्रकार के संबंध इसमें शामिल होते हैं और इसमें सहयोग भी होता है।
और संघर्ष भी होता है। समाज में जो होता है परस्पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग भी करता है और दो परस्पर व्यक्तियों के बीच में संघर्ष भी होता है। इसलिए जो समाज होता है, समाज का क्षेत्र जो होता है अधिक विस्तृत होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ठीक, जबकि समुदाय की बात की जाए तो समुदाय किसी समाज का एक उपभाग होता है। तो उपविभाग होता है कौन? समुदाय किसी समाज का, मतलब छोटे छोटे समुदाय मिल करके एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। कहने का से जैसा कि हमने पहले बताया, तो समुदाय किसी समाज का एक उपविभाग मात्र है, क्योंकि समुदाय में हम व्यक्ति की सामुदायिक भावना अथवा सहयोगी संबंधों को ही अधिक महत्व देते हैं। कहने का से यह था, मतलब सामुदायिक जो भावना होती है, सभी लोग की भावना एक भावना, वो उसी को सामुदायिक भावना, मतलब तमाम लोगों की, जितने भी लोग समुदाय में निवास करते हैं उन सभी की भावना कैसी हो? एक सी हो और सामुदायिक भावना हो अथवा सहयोगी संबंधों को ही अधिक महत्व देते हैं। मतलब इसमें जो परस्पर लोग होंगे उसमें सहयोग ज़्यादा होगा, संघर्ष कम होगा। ठीक, अगला देख लेते हैं तीसरा अंतर। तीसरा अंतर ये है दोस्तों, जैसे अब यहाँ पे एक समाज का अंतर ये देख लीजिए, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं उसको एक समाज बोल सकते हो। वो समाज होगा जिसमें तमाम प्रकार के धर्म के लोग निवास कर रहे हों, तो उसमें रीति रिवाज पहनावा ओढ़ावा सब अलग अलग होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर में बात करूँ, कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें केवल मुस्लिम्स आबादी हो, या कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें केवल हिंदू आबादी हो, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें केवल सिख आबादी हो, इस तरीके से बहुत सारे कह सकते हो आप, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को समुदाय बोल देंगे आप। और जिसमें सारे के सारे लोग निवास करेंगे उसको क्या बोल दोगे? उसी को क्या बोल दोगे? उसको समाज बोल दोगे। ये कहने का आशय था। तीसरा अंतर देखते हैं, तो तीसरा अंतर है आपका कि समाज की सीमाओं को निश्चित नहीं किया जा सकता। क्या? समाज की कोई सीमा नहीं होती है। समाज कहाँ से कहाँ तक फैला है कोई पता नहीं होता है। ठीक, क्योंकि किसी समाज के सदस्य अनेक स्थानों पर फैले हो सकते हैं। अलग अलग समाज से अलग अलग जगह पर लोग निवास करने चले जाते हैं, तो इस सीमा को निश्चित करना दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब असंभव है। किसको? समाज की सीमाओं को निर्धारित नहीं किया जा सकता। जबकि समुदाय की बात की जाए तो समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं। उसका एक निश्चित भूभाग, मतलब वो निश्चित होता है कि इसकी कितनी क्षेत्रीय सीमा है, कितना भौगोलिक क्षेत्र है। यदि समुदाय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित ना हो तो सामुदायिक भावना का विकास किसी प्रकार संभव नहीं होता है। जैसे पता चल जाए कि मान लिया कोई गांव है और इस किसी गांव की कोई सीमा निर्धारित हो गई है, उस गांव में मुस्लिम आबादी रहती है या फिर हिंदू कम्युनिटी रहती है, हिंदू आबादी रहती है। तो हिंदू आबादी रहती है तो पूरे समाज में क्या होगा? एक नए प्रकार का एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें होती है, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल की भाषा, वो निश्चित हो जाएगी कि हाँ इतने यहाँ तक पूरा गाँव है और यहाँ पे सारी की सारी हिंदू आबादी है। तो वहाँ की वो पता चल जाएगा कि समुदाय है। ठीक, अगर उसका निश्चित भूभाग ना हो तो वो क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। और उसमें क्या ना हो, उसमें और सारे धर्म के लोग निवास कर रहे हों। लेकिन अब उसमें क्या होगा? उसमें तरह और उसका निश्चित भूभाग नहीं रह जाएगा, फिर उसकी सीमा कोई नहीं रह जाएगी, तमाम सारे लोग निवास करेंगे, लोग अलग अलग जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा भूभाग जहाँ पे एक निश्चित कम्युनिटी के लोग, मतलब एक निश्चित धर्म के लोग या फिर निश्चित कोई भी कह लीजिए आप, उस मतलब एक पूर्वज के लोग, मान लिया एक व्यक्ति है, उससे उसका पूरा परिवार है, वो ही निवास कर रहा है, तो उसको एक समुदाय बोल सकते हो। निश्चित भूभाग जरूरी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? निश्चित भूभाग होता है, जो सीमाएं होती हैं उसकी निर्धारित होती हैं। अगर ये सीमाएं निर्धारित ना हो तो सामुदायिक भावना का विकास नहीं हो सकता है। ठीक, अगला अंतर देखते हैं, चौथा नंबर अंतर। चौथा अंतर देखते हैं दोस्तों, हमारे सामने निम्न प्रकार की स्लाइड प्रस्तुत है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो चौथा अंतर है कि समाज के अस्तित्व के लिए, मतलब समाज को बनाए रखने के लिए सामुदायिक भावना का कोई महत्व नहीं होता है। समाज में सामुदायिक भावना का कोई तात्पर्य नहीं है। सामुदायिक भावना हो या समाज में सामुदायिक भावना ना हो, कोई मैटर नहीं करता, डोंट मैटर। मतलब सामुदायिक भावना से कोई लेन देन नहीं है सोसाइटी का, समाज का कोई लेन देन नहीं है। मतलब अगर सामुदायिक भावना है तो भी समाज है, नहीं है तो भी समाज रहेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक, सामुदायिक भावना का, जबकि समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, जैसे शरीर में प्राण, शरीर में किसको? वायु की जो जितनी आवश्यकता है, शरीर में जितनी सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता समुदाय में किसकी है? सामुदायिक भावना की है। कहने का आशय यही है। अगर सामुदायिक भावना नहीं तो समाज क्या होगा? स्थगित हो जाएगा, समाज का निर्माण हो ही नहीं पाएगा।
तो समाज के अस्तित्व के लिए सामुदायिक भावना का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि एक समाज के अंदर ही विभिन्न हितों से संबंधित अनेक समूह होते हैं। तमाम प्रकार के हित को साधे हुए अनेक प्रकार के समूह समाज के अंदर मतलब अंदर ही होते हैं, लेकिन जो सामुदायिक भावना के अभाव में समुदाय का निर्माण किसी प्रकार भी संभव नहीं हो सकता है। हमने पहले भी अभी बताया। तो अगला अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे 6 लिख गया दोस्तों, ये अंतर 6 नहीं 5 ही है। तो क्योंकि 5 ही अंतर हमने इस पे डिनोट करवाया था, तो 5 ही अंतर बहुत है यार। तो देखिए पांचवा अंतर आपका जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा अंतर देखिए कि समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता है। समाज का कोई पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं होता है। जहाँ कहीं भी सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था हो जाती है, या सामाजिक संबंधों की किसी भी क्षेत्र में किसी भी चाहे जहाँ पे क्या हो सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था हो जाए, उस व्यवस्था का विकास हो जाए, वहीं क्या होता है समाज का निर्माण हो जाता है, वहीं समाज का प्रादुर्भाव अपने आप ही हो जाता है, मतलब समाज अपने आप बन जाता है। जहाँ पे सामाजिक संबंधों की व्यवस्था हो जाए, मान लिया स्टेशन है, स्टेशन पे लोग वही व्यक्ति रोज बैठने लगे, अगर उन सभी में जितने भी स्टेशन पे व्यक्ति बैठे हैं उन सभी में सामाजिक संबंध हो जाए, सभी लोग एक दूसरे को परस्पर जानने लगे, लेकिन ऐसा होना असंभव है, दैट इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि जितने भी स्टेशन पे लोग बैठे हैं उन सभी में परस्पर संबंध हो जाए, सभी लोग एक दूसरे को जानने लगे, तो वो चीज़ वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक समाज ही कहलाएगा। ठीक, तो कहने का आशय यही था। तो समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता है। जहाँ कहीं पर भी सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था का विकास होता है, समाज का प्रादुर्भाव वहीं पर अपने आप ही हो जाता है। जबकि समुदाय के लिए एक नाम का विशेष महत्व होता है। समुदाय का एक नाम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नाम समुदाय का होता है, जिसमें परिवर्तन होने से सामुदायिक भावना का रूप भी बदल जाता है। अगर समाज के नाम में समुदाय के कोई भी समुदाय है, कोई समुदाय का कुछ मतलब किसी भी समुदाय का कोई नाम है मान लिया, अगर उसमें क्या है उस समुदाय का नाम परिवर्तित किया जाता है, तो सामुदायिक भावना का जो विकास, जो सामुदायिक भावना है समुदाय के अंदर, उसका भी परिवर्तन हो जाता है, उसका भी विकास उसी क्रम में हो जाता है जिस क्रम में उस नाम को चेंज किया जाता है। मतलब जैसे ही समुदाय का नाम परिवर्तन किया जाएगा, समुदाय का नाम बदला जाएगा, वैसे सामुदायिक भावना जो होती है उसी नाम के अकॉर्डिंग चेंज ही हो जाएगी। तो कहने का आशय यही था दोस्तों। तो आपने देखा समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में, सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी जान सके कि समुदाय क्या होता है और समाज क्या होता है, मतलब कम्युनिटी क्या होती है एंड सोसाइटी क्या होती है। और हर एक जगह पे वो ऐसी बातें बोलते हैं कि कम्युनिटी और सोसाइटी, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता। तो आज मतलब जान लीजिए हमारे साथ शिवम शुक्ला की जी के साथ। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।